सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन रखेंगे, सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन रखेंगे, ठीक है ना। चलो बच्चों, अच्छा मैंने बच्चों कल आपको क्या बताया था, अपन ने क्या स्टार्ट किया था बच्चों, एरोमेटिसिटी स्टार्ट की थी कि एरोमेटिसिटी में मैंने एक कंडीशन बताई थी बच्चों, क्या बताया था कि कंपाउंड शुड बी प्लेनर, ये कंडीशन मैंने बताई थी आपको, कंपाउंड शुड एंड प्लेनर, है ना। प्लेनर के लिए कौन सी हाइब्रिड बताई थी, प्लेनर के लिए sp2 बताया था बच्चों, अगर स्ट्रक्चर प्लेनर है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 ओरिजिनिंग। फिर मैंने कुछ हाइब्रिडाइजेशन निकालने के फंडे बताए थे, वो सब समझ में आ गया आप लोगों को, बोलो बच्चों, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों। तो एक कंडीशन बता चुका हूं, कंडीशन सेकंड लिखते हैं बच्चों, कंपाउंड शुड फॉलो हकल्स लॉ, ठीक है ना, कंपाउंड शुड फॉलो हकल्स लॉ। अब ये हकल्स लॉ क्या होता है, ये मैं आपको, हकल्स लॉ क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। देखो बच्चों, ये क्या कहते हैं, ये क्या कहता है बच्चों, ये कहते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड हैज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन होंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों, यहाँ n की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकती है, ये ध्यान रखना किसी चीज को इंडिकेट नहीं करता, सिर्फ क्या है ये आपके होल नंबर है, ठीक है ना। की वैल्यू जो है वो क्या है, वो होल नंबर को इंडिकेट करती है। अब देखो मैं अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों, n पाई इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, देखो बच्चों n की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 0 रखूं तो बोलो बच्चों कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे क्या बच्चों, बोलो। अगर मैं 1 रखूं तो 1 रखूं तो कितने हो जाएंगे, 6, 2 रखूं तो 10 एंड 3 रखूं तो 14 हो जाएंगे बच्चों, बोलो समझ में आया ये बात। समझ, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 है ना, अगर पाई इलेक्ट्रॉन आपके 2 हैं तो पेयर्स कितने हुए, एक हुआ, है ना। 6 है तो 3, 10 है तो 5, 14 है तो 7, ये समझ में आया, बोलो बच्चों, एक बार बताओ। अरे क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन से एक पेयर नहीं बनता क्या, है, एक पेयर कैसा हुआ, क्या मतलब हुआ, एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, पेयर बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए, तो 2 से एक पेयर। हाँ भैया बताओ, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए मेरे पास, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर किसमें है, मैं कह सकता हूं ओड नंबर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, हो गए क्या। तो देखो हकल्स लॉ, हकल्स लॉ समझ लीजिए, क्या कहते हैं, कंपाउंड शुड फॉलो हकल्स लॉ। हकल्स लॉ क्या कहता है, कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड अगर है तो उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n की वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट हो सकती है, तो मैं अगर n की वैल्यू यहां रखता हूं तो मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, n की वैल्यू 0 रखी, 2, 1 रखी तो 6, इस फॉर्मूला में रखते जाइए, आप 3 रखोगे तो 10,
है ना, 4 रखोगे तो इस तरह से आ जाएगा 0 1 2 3 4। अब आपको पता है बच्चों ये एक पेयर होता है क्या? अरे 2 मिलके एक पेयर बनता है क्या? तो 6 से कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर बन जाएंगे। 10 से कितने बन जाएंगे? 5। तो एक बात बताओ, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किस में आने चाहिए? एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए पाई इलेक्ट्रॉन पेयर किस में आने चाहिए? ओड नंबर में आने चाहिए। ओड नंबर समझ में आ गया? अरे श्रेष्ठ कड़वासरा, मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर बोले बेटा। श्रेष्ठ कड़वासरा, मैंने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बोले, इलेक्ट्रॉन नहीं बोले। मैं पेयर्स पे बात कर रहा हूं। समझ में आया क्या कड़वासरा जी? हाँ भैया। तो नीचे लिखो, नीचे लिखो बच्चों, फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स, फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स, for aromatic compounds, pi electron pairs, pi electron pairs should be in odd number. pi electron pairs should be in number. ठीक है ना? पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ओड नंबर में होने चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो मुझे एक बात बताओ, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है बच्चों? बताओ, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं? 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं क्या? 1 2 3, है ना? तो इसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो क्या ये हकल्स लॉ को फॉलो कर रहा है क्या? क्या ये हकल्स लॉ को फॉलो कर रहा है? कर रहा है। अब देखो बच्चों, अगर मैं ये बात करूं, ठीक है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है? इसमें 2 दिख रहे हैं क्या? देखो 1 और 1 2, 2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, तो यहां हकल्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। समझ में आया? बोलो बच्चों, इतनी बात सबको समझ में आई? चलो, तो अपन ने बच्चों सेकंड कंडीशन डिस्कस की। सेकंड कंडीशन में क्या बताया मैंने? एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कंपाउंड को क्या करना पड़ेगा? किस रूल को फॉलो करना पड़ेगा? किस रूल को फॉलो करना पड़ेगा? हकल्स लॉ। हकल्स लॉ के अकॉर्डिंग, हकल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो किस में होने चाहिए? ओड नंबर में होने चाहिए क्या? बोलो बच्चों, ओड नंबर में होने चाहिए। ये बताया मैंने आप लोगों को। बोलो बच्चों, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट थर्ड कंडीशन लिखो बच्चों। अब नेक्स्ट थर्ड कंडीशन लिखिए। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन लिखो, लिखो बच्चों, कंपाउंड, कंपाउंड should represent cyclic resonance। अब ये क्या होता है ये अपन डिस्कस करेंगे बच्चों। कंपाउंड शुड रिप्रेजेंट साइक्लिक रेजोनेंस, ठीक है ना? कंपाउंड शुड रिप्रेजेंट साइक्लिक रेजोनेंस, ठीक है?
अब ये रेजोनेंस क्या है, कैसे साइक्लिक होगा नहीं होगा, वो मैं आपको समझाता हूं बच्चों, ठीक है ना। तो कंपाउंड शुड रिप्रेजेंट साइक्लिक रेजोनेंस। अभी साइक्लिक रेजोनेंस पहले अपन बात करते हैं रेजोनेंस की, है ना। हेडिंग डालो बच्चों, रेजोनेंस। हेडिंग डाल लीजिए रेजोनेंस। डालिए बच्चों हेडिंग रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, कोई बताएगा आप में से? रेजोनेंस क्या होता है, कोई बताएगा आप में से बच्चों? रेजोनेंस क्या होता है, कोई बताएगा आप में से? बोलो भाई। रेजोनेंस देखो बच्चों क्या होता है, हाँ वेरी गुड, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कैसे इलेक्ट्रॉन बच्चों? कौन से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा? किसके इलेक्ट्रॉन का? पाई इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा नहीं। कौन से बॉन्ड मूव करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते, है ना। तो पहले तो रेजोनेंस की डेफिनेशन पढ़ा भी होगा 11th में आपने। तो देखो बच्चों लिखो, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑब्लिक मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑब्लिक मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। मूवमेंट तो समझते हैं आप, मूवमेंट समझ, मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। देखो बच्चों एडिंग डालो, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, ठीक है ना। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, देखो बच्चों सबसे पहली कंडीशन लिखो नंबर 1। देखो क्या होना चाहिए, देखो बेटा ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, क्या है? डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, मतलब दो डबल बॉन्ड एक दूसरे से अल्टरनेट कंडीशन में होना चाहिए। अल्टरनेट का मतलब समझे? देखो जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूं, बताओ क्या ये कंडीशन इसमें दिख रही है? देखो डबल सिंगल डबल दिख रही है क्या? क्या दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट है? क्या दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट है क्या? अच्छा अब बताओ, अगर मैं ये लिखूं, क्या इसमें दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट है? इस वाले में दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट है क्या? नहीं है ना, इस वाले में दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट नहीं है। पहले अल्टरनेट कंडीशन समझ में आई? अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, ये सबको समझ में आया? नंदिनी आर्या समझ में आया? नंदिनी आर्या समझ में आया? हाँ भैया अब देखो, अब देखो बेटा रेजोनेंस कैसे करवाएंगे, सुनिए। देखो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ऐसे मूव करवाएंगे अपन, ठीक है। एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे गएंगे तो दूसरे ऐसे आ जाएंगे, कैसे मैं आपको समझाता हूं। देखो जैसे मेरे पास ये बच्चों, देखिए अगर मैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मैं यहां लेके जाऊं, ठीक है, तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होने लग जाएगी बच्चों? इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होने लग जाएगी? बोलो बच्चों, 5 होने लग जाएगी ना, क्योंकि देखो 4 तो ऑलरेडी है, 4 तो ऑलरेडी दिख रही है क्या? 1 2 3 एंड 4, और एक बॉन्ड और आ गया तो कितनी हो जाएगी? एक बॉन्ड और आ गया तो कितनी हो जाएगी? 5। क्या कार्बन के 5 पॉसिबल है?
क्या कार्बन की 5 पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, कार्बन की 5 पॉसिबल नहीं है। तो इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, यहां से इलेक्ट्रॉन गया बच्चों, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गया, जब इलेक्ट्रॉन जाता है, पहले देखो बच्चों, मैं एक बार बना के दिखाता हूं आपको। देखो सिग्मा बॉन्ड में तो कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा बॉन्ड तो जैसे पड़ा था वैसे पड़ा। यहां से बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया बच्चों, ये आ गया। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन गया, तो गया तो यहां प्लस आएगा क्या? अरे जब इलेक्ट्रॉन गया तो यहां प्लस आएगा, और यहां बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आए हैं, देखो तो यहां क्या आएगा? माइनस आएगा क्या? बोलो बच्चों। देखो ये एरो है, इसका मतलब वो यहां से यहां गया है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कैसा चार्ज जाता है? इलेक्ट्रॉन जब निकल जाए तो कैसा चार्ज जाता है? पॉजिटिव। और मिल जाए तो कैसा चार्ज आता है? मिल जाए तो कैसा आता है? नेगेटिव आता है क्या? ये प्लस माइनस समझ में आया? ये प्लस माइनस बच्चों समझ में आया क्या? दिया धीमा तेरे को समझ में आया? दिया धीमा तेरे को समझ में आ रहा है क्या कुछ? ये समझ में नहीं आया? बेटा 11th में क्या किया था तूने? कुछ पढ़ाई की नहीं क्या? इस कार्बन के बॉन्ड देखो बच्चों कितने अभी, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं क्या? इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, हैं? अब यहां से ये बॉन्ड इधर चला गया, तो अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए दिया? इसके 3 बॉन्ड हो गए बच्चों, इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना। जब इलेक्ट्रॉन चला जाए तो कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और यहां देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव। तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसे ध्यान रखो, देखो एरो के इधर आएगा और इधर आएगा नेगेटिव, ऐसा आएगा क्या? बोलो बच्चों। इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो जाएंगे तो पॉजिटिव, आएगा तो नेगेटिव। ये समझ में आया बच्चों? अरे समझ में आया क्या? बोलो। तो पहली कंडीशन समझ में आई? पहली कंडीशन समझ में आई क्या? 2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट होने चाहिए, ठीक है। एक डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन को दूसरे डबल बॉन्ड की तरफ मूव करवाना है, एक डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन को दूसरे डबल बॉन्ड की तरफ मूव करवाना है। करवाएंगे क्या? अब देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं, मेरे पास ये बच्चों पिक्चर एक, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में पहले बताओ रेजोनेंस होगा? पहले बताओ रेजोनेंस होगा क्या? क्या डबल सिंगल डबल अल्टरनेट है 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 बच्चों? तो अब बताओ, इधर देखो बेटा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा होती है बच्चों, ये मोर ईएन वाला है। तो मोर ईएन वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? मोर ईएन वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा बच्चों अपनी तरफ, पुल करेगा अपनी ओर। तो अब बताओ बच्चों, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर ही शिफ्ट होना पड़ेगा ना, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर ही शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये इधर आगे कि नहीं आगे? बोलो बच्चों। अरे समझ में आया क्या? बोलो। तो देखो
कौन सी कंडीशन बनी? देखो यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो इसके ऊपर आया पॉजिटिव और इसके ऊपर आया नेगेटिव। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बच्चों? अरे समझ में आया क्या? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलता, अगर मैं ऐसा बोलता कि मैं इधर मूव करवा दूं बच्चों, इधर, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? बोलो बच्चों, क्या ये पॉसिबल है क्या? क्यों नहीं पॉसिबल है? बोलो बच्चों। क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता ना। अगर आप ऐसा बनाओगे CH2 नेगेटिव, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? ये ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया? तो लिखो बच्चों, इस कंडीशन को लिखते हैं अपन। लिखिए, एट लीस्ट two double bond should be present. At least two double bond should be present alternatively. ठीक है? At least two double bond should be present alternatively. For resonance, pi electron of one double bond, pi electron of one double bond will move towards other double bond, will move towards other double bond, will move towards other double bond. If there is a difference, in electron negativity, if there is a difference in electron negativity, if there is a difference in electron negativity, then pi bond will move, then pi bond will move from less En to more En, less En to more En. बोलो बच्चों, less En to more En. समझ में आता है? समझ में आता है क्या? कंडीशन समझ में आई? चलो हटा दूं, ये हटा दूं भैया, हटा दूं? अब देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ, आपको अगर ये नहीं पता तो फिर तो हो गया, क्या करोगे आप? अरे ईएन का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेवेंथ में कुछ भी नहीं आता फिर तो आपको। ईएन सुना है क्या? नाम तो नहीं दिया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम सुना था क्या? वही तो लिखा है। हाँ भैया, एक बार बताओ बच्चों, ये बेंजीन है, इसमें डबल सिंगल डबल अल्टरनेट है क्या? बताओ बच्चों, डबल सिंगल अल्टरनेट है? चेक करो, देखो यहाँ डबल बॉन्ड है बच्चों, फिर सिंगल बॉन्ड है,
फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। रेजोनेंस होगा, बोलो बच्चों। अब देखो, ये बॉन्ड इधर जा सकता है, तो ये इधर जा सकता है, तो ये इधर जा सकता है। जा सकता है क्या? अगर ये ऐसे जा सकता है तो देखो बच्चों, ये कंडीशन बन गई, ऐसा बन गया, बन गया बच्चों, बोलो। जा सकता है ना? अब देखो, ये वापस इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो क्या वापस ये वाली कंडीशन आ जाएगी? क्या वापस ये वाली कंडीशन आ जाएगी क्या? साइक्लिक का मतलब समझे? आप यहां से यहां गए तो भी वही बात है, और आप इधर से इधर आए तो भी वही बात है, दोनों साइड से हो जाना चाहिए। समझ में आएगा? आप चाहे क्लॉकवाइज चलो और चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, क्या इसमें साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है? हो रहा है क्या? किसी भी साइड से मूव करवा सकता हूं, किसी भी साइड से मूव करवा सकता हूं क्या? हो गया भैया? तो ये कंडीशन हमने पढ़ी, एक कंडीशन है ना। अब आओ बच्चों, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन लेते हैं। देखो बच्चों सुनो, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर। लोन पेयर समझते हो बच्चों? कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर तो समझते हो ना? एलपी का मतलब समझते हो बच्चों? अब देखो बेटा, देखो कौन किधर मूव करेगा, क्या होगा? लोन पेयर विल मूव टूवर्ड्स, लोन पेयर विल मूव टूवर्ड्स डबल बॉन्ड, ठीक है ना? लोन पेयर किधर मूव करेगा? डबल बॉन्ड की तरफ। कैसे? सिखाता हूं, देखो आप लोगों को, बात को ध्यान से सुनना बच्चों। देखो, ये मेरे पास, क्या नाइट्रोजन पर लोन पेयर है? नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। लोन पेयर के बाद सिंगल डबल अल्टरनेट है क्या? लोन पेयर के बाद है क्या? बोलो बच्चों। रेजोनेंस हो सकता है इसमें? रेजोनेंस हो सकता है? हो सकता है क्या? अब देखो बच्चों सुनो, इस लोन पेयर को मैं यहां लेके आऊं, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होने लग जाएगी? इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होने लग जाएगी? कितनी होने लग जाएगी? 5। पॉसिबल नहीं है ना? तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा क्या? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा क्या? हो जाएगा बच्चों, बोलो। तो देखो क्या कंडीशन आई, CH2, इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये नेगेटिव, ठीक है। यहां बन गया डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे आया पॉजिटिव। समझ में आया क्या? बोलो, ये समझ में आया? दीवा तेरे को समझ में आया क्या? दिया, तेरे को समझ में आया? हाँ भैया, ये बैठा दिमाग में, ये दिमाग में बैठ गया बच्चों। एक बात हो बेटा, जब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए बच्चों? कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए? ये जब नेगेटिव चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए? 2। 2 में से एक तो कार्बन का था, इस कार्बन का, और एक इसका था ना बच्चों? तो नेगेटिव चार्ज क्या एक लोन पेयर जैसा होता है क्या? क्या नेगेटिव चार्ज एक लोन पेयर जैसा होता है क्या? नेगेटिव चार्ज को मैं लोन पेयर मान सकता हूं? नेगेटिव चार्ज को मैं लोन पेयर मान सकता हूं क्या? ये बात सबको पता है क्या? नेगेटिव चार्ज को मैं अगर लोन पेयर मानूं तो ये बात सबको पता है क्या? सबको? पक्का? ठीक है भैया।
अब देखो बेटा सुनो, ये नेगेटिव चार्ज फिर सिंगल फिर डबल, इसका मतलब मैं कह सकता हूं लोन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। क्या रेजोनेंस की कंडीशन यहां फुलफिल हो रही है? लोन पेयर डबल बॉन्ड अल्टरनेट फुलफिल हो रही है क्या? हो रही है क्या? तो जैसे ये नेगेटिव इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा क्या? बोलो बच्चों, हो जाएगा। और वापस ये कंडीशन आ जाएगी क्या? वापस ये कंडीशन आ जाएगी क्या? इसका मतलब दोनों कंडीशन एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। दोनों कंडीशन एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है क्या? तो इंटर कन्वर्टेबल के कारण हम इसको इस साइड के एरो से बताते हैं, ऐसा एरो लगा के। दोनों साइड चेंज हो सकती है, समझ में आ गया? दोनों साइड चेंज हो सकती है, समझ में आया बच्चों? एक बात हो बच्चों, क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है बच्चों? इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है? इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? है। अब एक चीज यहां पे सीखना बच्चों, यहां आपको इस पे कितने लोन पेयर दिख रहे हैं? ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं ना? ऑक्सीजन के आउटर मॉस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के आउटर मॉस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के आउटर मॉस ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना? तो देखो 6 में से 2 तो यहां बॉन्ड में चले गए, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रह गए, रह गए। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या दोनों लोन पेयर पार्टिसिपेट कर पाएंगे या एक ही कर पाएगा? बोलो बच्चों, दोनों पार्टिसिपेट कर पाएंगे या एक ही करेगा? देखो मैं बताता हूं कि कैसे। ये लोन पेयर अगर इधर जाए बच्चों, जाए तो ये इधर आ गया बच्चों, पहले ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। लोचन तंवर ये बात समझ में आई? लोचन तंवर ये बात समझ में आई तेरे को? अब देखो बेटा, जैसे ये गया, ये कंडीशन बन गई मेरे सामने, CH नेगेटिव, ऐसा हो गया क्या? हो गया बच्चों? हो गया। पहले बोलो बच्चों, ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई क्या? आ गई? पक्का आ गई? बोलो बच्चों। अब देखो, अब बच्चों के दिमाग में आता है कि मैं दूसरा वाला भी मूव करवाऊं। देखो बच्चों, दूसरा वाला मूव करवाने पर बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। कैसे? देखो, जैसे आप इसको इधर मूव करवाओगे, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 5। तो इस बॉन्ड को तो टूट के अलग होना पड़ेगा ना, इसे, इस बॉन्ड को तो टूट के अलग हो जाना पड़ेगा ना। और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन कभी भी मूव नहीं करेंगे। और ये बॉन्ड कौन सा है? ये बॉन्ड कौन सा है बच्चों? सिग्मा। रेजोनेंस में कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? पाई। रेजोनेंस में कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? पाई। अब सोचो, अगर मैंने मूव करवा दिया, ये तो पूरा बॉन्ड ही टूट जाएगा ना। अरे ये तो पूरा बॉन्ड ही टूट गया ना, ये तो बॉन्ड टूट जाएगा ना। रेजोनेंस में ऐसे होता है क्या कि टूट के मॉलिक्यूल अलग अलग हो गई? क्या ऐसे पॉसिबल होता है क्या? नहीं होता। तो बताओ, अगर किसी एटम पर 2 लोन पेयर है, टाइम कितना पार्टिसिपेट करेगा? अगर किसी में 2 लोन पेयर है तो एट ए टाइम एक ही पार्टिसिपेट करेगा ना बच्चों? अरे 2 लोन पेयर है तो एट ए टाइम एक ही करेगा क्या? ये बात समझ में आई क्या? ये बात सबको समझ में आ गई? सबको? सबको? हाँ भैया, ठीक है। तो लिखो बच्चों, लिखिए, लिखिए। if an atom has if an atom has 2 lone pairs, if an atom has
2 lone pairs, then only one lone pair will participate in resonance. Only one lone pair will participate in resonance. ये समझ आया बच्चों? सेकंड क्यों नहीं कर रहा? सेकंड वाला क्यों नहीं कर रहा बच्चों? समझ में आया क्या? एक बात बताओ बच्चों, ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना पाता है? ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना पाता है? कोई बताएगा आप में से? ऑक्सीजन मैक्सिमम देखो बेटा 3 बॉन्ड बना सकता है। ये 3 बॉन्ड बनते हैं ना, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने बच्चों। 3 से ज्यादा तो नहीं बन सकते ना? ऑक्सीजन 3 से ज्यादा बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना? बोलो। अभी यहाँ ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना चुका है? अभी ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना चुका है? यहाँ पर 3 बना चुका है ना? देखो यहाँ कितने बॉन्ड है? ये 2 बॉन्ड ये हो गए, 1 3 हो गए। अगर मैं इसको और मूव करवा दूं तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे? कितने बन जाएंगे? 4 हो जाएंगे ना? हो जाएंगे बच्चों? 4 तो नहीं बना सकता ना? बोलो बच्चों। जैसे नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बना सकता है? नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बना सकता है? नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? ये 5 कौन बोल रहा है? अरे 5 कैसे बनाएगा? अमोनियम आयन तो बनता है हाईएस्ट। अमोनियम आयन ही तो बनता है ना? तो हाईएस्ट कितने बॉन्ड बने? नाइट्रोजन हाईएस्ट 4 ही तो बॉन्ड बनाता है, 5 कैसे बनाएगा? अरे समझ में आया क्या? इस आयन को जानते हो आप? अरे अमोनियम आयन नाम सुना है? सुना है? कितनी हाइड्रोजन जुड़ी हुई दिखे इसके साथ? कितनी हाइड्रोजन? अमोनियम आयन जानते हो क्या? जानते हो? और इसको जानते हो बच्चों? कौन सा आयन बोलते हैं? इसको कौन सा आयन बोलते हैं? इसको हाइड्रोनियम आयन। इसको कौन सा आयन बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। पढ़ा 11th के अंदर? ये 9th में भी आया हुआ है हाइड्रोनियम आयन। 9th के अंदर भी आया हुआ है हाइड्रोनियम आयन। तो अब एक बात बताओ बच्चों, देखो आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, देखो सुनो, ये HCl है और ये वाटर है बच्चों, ठीक है? HCl H प्लस देता है क्या? HCl H प्लस देता है क्या? बोलो बच्चों। एसिड है तो H प्लस देगा? देगा क्या? इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या? प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या? चाहिए क्या? तो ये वाला इस ऑक्सीजन के पास जा सकता है क्या? ये वाला इस ऑक्सीजन के पास जा सकता है क्या? तो जाति देखो बेटा, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा ना, ये 9th की बुक में ये लिखा हुआ है बच्चों, ये 9th की बुक में भी लिखा हुआ है। आया समझ में? अरे समझ में आया है क्या? अच्छा ऐसा पढ़ा आप लोगों ने? HCl प्लस अमोनिया, ऐसा पढ़ा हमने? देखो H प्लस और Cl माइनस, ये इसके पास जा सकता है? क्या मिला? NH4 प्लस और Cl माइनस। बोलो बच्चों, ऐसा भी पॉसिबल है? ऐसा भी पॉसिबल है क्या? है? तो नाइट्रोजन हाईएस्ट कितने बॉन्ड बना सकता है? नाइट्रोजन हाईएस्ट कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। याद कर लो, एकदम दिमाग में फिट कर लो। नाइट्रोजन हाईएस्ट 4, ऑक्सीजन हाईएस्ट 3। अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? बच्चों समझ में आ गया? हाइड्रोनियम आयन अमोनियम आयन जानते हो? जानते हो क्या आप लोग? बोलो बच्चों, आ गया समझ में? अब देखो
अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले ये लिया था, देखो अब बताओ, अगर मैं दोनों ही लोन पेयर मूव करवा दूं, तो जब दोनों ही लोन पेयर मूव कर देंगे तो बॉन्ड कितने हो जाएंगे? दो पहले थे, दो तो पहले दिख ही रहे हैं, फिर तीसरा और चौथा, ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? चार। क्या ऑक्सीजन चार बॉन्ड बनाएगा? क्या ऑक्सीजन चार बॉन्ड बनाएगा? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? अरे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? पक्का सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? अब एक बात सुनो बच्चों, देखो एक बात बताओ, जब ये लोन पेयर मूव कर रहा है ना, ये लोन पेयर जब मूव किया, मूव करके यहाँ आया, आया बच्चों, और ऐसा कुछ बना, एक बात बताओ, इस लोन पेयर के मूव करने से क्या पाई बॉन्ड बना? इस लोन पेयर के मूव करने से पाई बॉन्ड बना? बना? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इस लोन पेयर के मूवमेंट से पाई बॉन्ड बन रहा है क्या? बन रहा है? बोलो बच्चों, लोन पेयर के मूवमेंट से पाई बॉन्ड बन रहा है? तो लिखो बच्चों, एक बात लिखो नोट लगा के, लिखिए, इफ ए लोन पेयर, if a lone pair participates in resonance, if a lone pair participates in resonance, then it is considered, pi electron pair, then it is considered pi electron pair, then it is considered pi electron pair. बोलो समझ में आया मामला? If a lone pair participates in resonance, if a lone pair participates in resonance, then it is considered pi electron pair. बोलो बच्चों, अगर एक लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बोलेंगे। बोलेंगे क्या? बोलेंगे बच्चों? बोलेंगे क्या? आना तो बोलो। एक लास्ट पॉइंट देखो बच्चों, सुनो, लास्ट पॉइंट, एक बात बताओ बच्चों, ये मेरे पास इस तरह से बच्चों, एक बताओ, क्या ये लोन पेयर दोनों डबल बॉन्ड के अल्टरनेट है क्या? देखो लोन पेयर सिंगल डबल, ये लोन पेयर दोनों डबल बॉन्ड के अल्टरनेट है, इधर इस डबल बॉन्ड के, इधर इस डबल बॉन्ड के, है क्या? तो ये लोन पेयर इन दोनों डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा सकता है? ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकता है क्या? ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकता है क्या? अब बताओ, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? देखो एक तो ये, एक ये, और ये लोन पेयर भी जा रहा है, तो कितने हो गए? कितने हो गए बच्चों? कितने हो गए? तीन हो गए क्या? अभी मैंने पॉइंट क्या लिखाया था कि अगर कोई पाई इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, अगर आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जा रहा है तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर करेंगे? करेंगे क्या? अभी ठीक ऊपर पॉइंट ये लिखा है क्या आपने? अरे ये लिखा है क्या? तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? तीन है। अब बताओ बच्चों, ये बताओ मुझे,
इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये बताओ। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 या 4? 3 या 4? वेरी गुड, सारे बच्चों का सही है, एक को छोड़कर। अभी मैंने बताया था बच्चों, 2 लोन पेयर है, दो में से एट ए टाइम एक ही पार्टिसिपेट करेगा ना, एक ही पार्टिसिपेट करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा ना। तो जो पार्टिसिपेट करेगा उसी को पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बोलेंगे ना। अभी मैंने ऊपर लाइन क्या लिखाई है, जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है वो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो दो में से कितने करेंगे, दो में से कितने करेंगे, एक ही करेगा ना, एक ही करेगा, ये एक ही करेगा बच्चों, ये वाला नहीं करेगा, ये वाला करेगा, ये और ये कितने हो गए बच्चों। तो ये बच्चे तो ऐसे हैं, अभी बताया वो याद नहीं, तो 2 महीने का पहले का तो कहां से याद होना है, 11th का तो मतलब ही नहीं उनको याद रहना। बच्चों समझ में आ गया क्या, 2 लोन पेयर में से एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा ना, आ गया समझ में। तो बच्चों देखो, आज जो पढ़ाया वो मैं एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं। हमने क्या बोला कि कंपाउंड के एरो होने के लिए हकल रूल को फॉलो करना है, हकल रूल को, हकल रूल के अकॉर्डिंग कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हकल रूल्स के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, होने चाहिए क्या, होने चाहिए, यानी ओड नंबर में पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, ओड नंबर में पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए क्या, बोलो बच्चों, होने चाहिए, ठीक है, ओड नंबर में पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ, फिर मैंने बोला कंपाउंड में क्या होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है, कंप्लीट मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसा बताया था, पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट मूव कर जाना, बोला था क्या। उसमें कंडीशन बताई थी कि 2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट होने चाहिए, कम से कम 2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट होने चाहिए, एक पाई बॉन्ड को दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ मूव करवाएंगे, एक पाई बॉन्ड को दूसरी तरफ मूव करवाएंगे। तो एरो के पीछे तो कौन सा साइन आता है, एरो के पीछे वाली साइड पॉजिटिव और आगे वाली साइड नेगेटिव, ये बताया था बच्चों। अच्छा, अगर ईएन में डिफरेंस है तो, ईएन में डिफरेंस है तो कहां से कहां मूव करेगा, अगर ईएन में डिफरेंस है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मूव करेगा, बोलो बच्चों, करेगा, लेस टू मोर मूव करेगा। अच्छा, फिर मैंने बताया कि एक डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर अल्टरनेट होना चाहिए, डबल बॉन्ड और लोन पेयर अल्टरनेट होना चाहिए। किसको किस तरफ मूव करवाया था, किसको किस तरफ मूव करवाया था, लोन पेयर को डबल बॉन्ड की तरफ करवाया था। अब मुझे बताओ, अगर किसी के पास 2 लोन पेयर है तो एट ए टाइम कितना लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, एक ही करेगा, एक ही करेगा। अच्छा एक बात आओ, जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, क्या मैं उसको पाई इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूं क्या, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकता हूं क्या, जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसको पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकता हूं, बोल सकता हूं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। ऑक्सीजन मैक्सिमम, ऑक्सीजन 3, ये बड़ा था, बाकी कर लेते हैं बेटा।